तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मेरे ही मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप टाइटल देख के और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पे आज बात करूंगा। दोस्तों, इस मुद्दे पे मेरे को वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मुद्दा चारों तरफ फैल गया है बुरी तरह से। दोस्तों, 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे और सारी जगह ये मुद्दा शेयर हो रहा है, और दोस्तों इसके बारे में बात हो रही है। दोस्तों, सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, कुछ लोग अपनी राय रख रहे हैं, कुछ लोग अलग राय रख रहे हैं, सारों की डिफर है, बट मोस्टली अतुल सुभाष के सपोर्ट में उतर रहे हैं। और दोस्तों, उतरना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पहला केस नहीं है जहां एक आदमी की डेथ हुई है इन फॉल्स केसेस के चक्कर में और 498A जैसे जेंडर बाइस्ड लॉ के चक्कर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि कोई ये व्यूज़ के लिए बन रही है या कोई मतलब यूट्यूब के लिए बन रही है, कुछ भी नहीं। दोस्त, इस वीडियो में आज हम एक साधारण बात करेंगे। दोस्तों, आज हम एक इंसानियत से भरी बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या एक इंसानियत क्या होती है, एक बेसिक एथिक्स क्या होते हैं इंसान को जो अपनी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए। दोस्तों, इस केस से दोस्तों हमें पता चलता है कि इस केस से पता चलता है कि लोगों ने जस्टिस को क्या समझ रखा है, और दोस्तों जस्टिस की कैसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और दोस्तों किसी को लोग कैसे किसी को टॉर्चर कर रहे हैं ऐसे गलत लॉस का यूज़ करके। जो लॉस उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए, उस लॉस का यूज़ करके महिलाएं कैसे वेपन की तरह और एक्सटॉर्शन की तरह यूज़ कर रही हैं। तो आज इस विषय पे खुल के चर्चा होगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, अपना पर्सनल पॉइंट्स रखने से पहले मैं आपको ये स्टोरी समझा देता हूँ कि क्या है बेसिक। जैसे दोस्तों, कोई इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरल बहुत ज़्यादा हो गई और सब लोगों को पता है, मगर जिनको नहीं पता, अब भी नहीं पता, वो इस वीडियो के माध्यम से ये समझ ले। दोस्तों, बेसिकली अतुल सुभाष एक बेंगलुरु बेस्ड इंजीनियर होते हैं जिनकी उम्र होती है 34 साल। और दोस्तों, वो बेंगलुरु में जॉब करते हैं। उनकी शादी हुई होती है 2019 में निकिता सिंघानिया के साथ, जो 5 साल के रिलेशन में रहने के बाद वो शादी के 5 साल में उनकी शादी मैरिज में अनबन होना शुरू हो जाती है। वो किसी भी XYZ किसी भी बात से लेकर हो, बट अनबन शुरू हो जाती है, और निकिता अलग रहने लग जाती है, अतुल की वाइफ उनसे अलग रहने लग जाती है। दोस्तों, फिर आते वो घिसी पिटी स्टोरी और वही रिपीटेड केस। वाइफ फाइल कर देती है, FIR फाइल कर देती है, जिसमें वो फॉल्स चार्जेस ऑफ मर्डर, 498A और अननेचुरल सेक्स के एलिगेशन लगाती है FIR में इनके खिलाफ, अतुल के खिलाफ। और वही उनको केस हो जाते हैं। फिर वहीं से वो केस कहाँ से करती है? जौनपुर से। दोस्तों, बंदा वो बेंगलोर का है और केस हो रहा है जौनपुर में, यूपी में। यहाँ से यहाँ पर केस है, इस डिस्ट्रिक्ट में जिधर रह रहा है, उस जहाँ वो परमानेंट रह रहा है वहाँ पर केस ना करके जहाँ वो वाइफ का पियर था, जहाँ, बट किसी वजह से, किस मोटिव से उन्होंने वहाँ केस करा, तो सोचने वाली बात है किस मोटिव पे उन्होंने वहाँ इतनी दूर केस करा। कर तो दिया, बट अतुल जो रोजाना 120 2 साल से लगातार 120 पेशियों पे आता, उसकी शिकायती वीडियो आप पूरी देखना अच्छे से, क्योंकि वो नेट पे है, आपको मिल जाएगी कि वो क्या क्या कहता था कि इतना किराया लगा के। दोस्तों, बेंगलोर से यूपी की डिस्टेंस कोई इतनी सी जगह नहीं है, इतनी सी दूर नहीं है, बहुत दूर होती है। और जो एक वर्किंग आदमी है, जो वर्क पे कोऑपरेटिव काम करता है, उसके लिए दोस्तों उसका काम काज छोड़कर इतनी दूर जाना पेशियों पे, और फिर वहाँ पर जाके कुछ निष्कर्ष निकले बिना ही डेट हो जाती है, नेक्स्ट डेट हो जाती है। जैसे उसने उसकी वीडियो में बताया, बहुत सी उसने बातें बताई, ये पूरी आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं उसकी पूरी बातें नहीं बताऊंगा आपको, उसके लिए आप वीडियो देखे जाके। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बोलता था कि उसको डेट हो जाती थी और कोई फैसला नहीं निकलता था, उसका टाइम खराब हुआ, सर पे जो इतना लोड रहता था,
आने जाने का सफ़र में वैसे इंसान कितना थक जाता है। और नो केसेस दोस्तों, नो केसेस, उसमें से कई केसेस फर्जी थे। वाइफ ने क्रॉस एग्जामिनेशन में इसको कबूल करा है कि उनको पता ही नहीं था, उन्होंने ये भी केस कर रखा है। क्योंकि आप किसी लॉयर के एडवोकेट के पास जाएंगे, वो तो अपना केस मजबूत करने के लिए सब कुछ कोशिश करेगा। तो दोस्तों नो केसेस थे। बट आपको क्या पता है कि फोर्स चार्ज ऑफ मर्डर किस लिए लगा था? दोस्तों मैं बताता हूँ, जो अतुल के ससुर थे उनकी डेथ हो जाती है बीमारी से। और जब ये केस होता है तो वो अतुल, उस एफआईआर में क्या लिखा जाता है कि अतुल ने दहेज मांगा था, दहेज मांगा था, इस वजह से वो परेशान होकर उनकी चिंता से उनकी डेथ होगी। और क्रॉस एग्जामिनेशन में इसको वो कर लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे जो फोर्स चार्ज ऑफ मर्डर जैसी ये जो स्टोरी बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे, और मैं अपना ओपिनियन रखूँगा। बट ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सारी आपको अवेलेबल मिल जाएगी इंटरनेट के बेसिस पर। दोस्तों मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो सारी छोटी छोटी बारीकियाँ है सिस्टम की, दोस्तों अब पत्नी को मतलब उसने वन टाइम एलिमनी कितनी मांगी? 3 करोड़। 3 करोड़ एज ए ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ह्यूज अमाउंट। और उसने अपना, उनका एक बच्चा भी था छोटा, अब वो एलिमनी पे कर रहा है। 3 करोड़ उसने मना कर दी। उनका मेंटेनेंस बंधा, जो फैमिली कोर्ट के जज ने बांधा, वो मेंटेनेंस बांधा 40,000 बच्चे के लिए, वो 40,000 दे रहा था। और उसने वीडियो में बताया कि उनकी जो बीवी है वो एसेंसर थी, एक अच्छी, और उनकी जो सैलरी थी बहुत अच्छी खासी थी। ये डिस्क्लोज नहीं हुई है, और अगर हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इतनी सैलरी होने के बाद 40,000 पे कर रहा है, फिर भी सुभाष ने अपनी वीडियो में बताया कि कैसे वो उनकी वाइफ उनके अपने बेटे से नहीं मिलने देती थी। एक बाप को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो दोस्तों एक क्या बीतेगी उस बाप पे जिसने अपने बेटे के सपने सजा रखे हैं फ्यूचर के। आप वीडियो देखना, उसमें अतुल बोलते कि मैं उसको ये दिलाऊंगा जब वो स्कूल जाएगा, तो उसके लिए कार के लिए XYZ, जो भी एक आइडियल फादर होता है और जो एक बाप बच्चे के लिए करना चाहता है। एक पेशी में अतुल कहता है कि ऐसी NCRB की एक रिपोर्ट पेश करता है जिसमें वो बताता है कि ऐसे केसेस की वजह से, फॉल्स केसेस की वजह से उनके कई मर्दों ने, बहुत से मर्दों ने सुसाइड कर लिया है। और जी दोस्तों ये बिल्कुल सही है। आप बहुत सी रिपोर्टें देख लेना, बहुत सी बड़ी बड़ी जो टॉप की साइट है उन्होंने ये क्लेम करा है कि हर साल ऐसे झूठे केस देखने को मिलते हैं और इनमें लगातार इंक्रीज होता ही जा रहा है। दोस्तों तो उसका रिप्लाई क्या देती है उसकी बीवी जो सामने रहती है कि तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड? दोस्तों आप सोचिए क्या ही मानसिकता होगी उस औरत की जो अपने पति से जज के सामने ही बोल रही है तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड। किसी को वो मौत का फरमान सुना रही है, किसी को ऑर्डर दे रही है कि तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड। तो नेक्स्ट पेशी में जब वो उधर उस टाइम कुछ भी नहीं कहता बस, बट नेक्स्ट पेशी आती है तो फिर वो वापस पूछती है कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया। तो फिर वो अतुल बोलते हैं कि अगर मैं कर लूंगा तो तुम्हें भरेगा कौन, तुम्हें जो खर्चा पानी है वो कौन देगा, जो तुम ये 40,000 रुपये ले रही हो और जो फालतू के इतने केस आ रहे और तुम अपने वकील को चुका रही हो, ये देगा कौन, तुम्हारा भरना कौन भरेगा, सीधे लफ्ज़ों में। तो वो बोलती है कि देना तो तुझे पड़ेगा ही, देना तो, अगर तू मर जाएगा तो तेरे बाप की प्रॉपर्टी में से मैं हिस्सा लूंगी। दोस्तों ये सारी बातें अवेलेबल है और इन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोस्तों ये अपने में खुद के मन से नहीं बोल रहा, ये सारी इंटरनेट पर अवेलेबल है ये सारी इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों आप बताएं, किसी को ये करना, मतलब किसी को ये दे रहे कि मर जाओ, भाई वो क्यों मरेगा? बट वो अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है, वो मान गए। बट भाई किसी को उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, दोस्तों उकसा रहे, साफ साफ इतना टॉर्चर कर रहे हैं और फिर ये बोलते, तो कितनी इंसान कितना टॉर्चर हो गया होगा इस चीज़ों से दोस्तों, कितना मेंटली। दोस्तों इंसान फिजिकली इतना परेशान नहीं होता, अगर फिजिकली उसके चोट लग जाती है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, वो कवर कर जाता है। बट एक मेंटली अनहेल्थी और डैमेजेस इंसान को दोस्तों कहीं का नहीं छोड़ते। दोस्तों इस वीडियो में यही हुआ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक वेल एजुकेटेड पर्सन, एक फॉल्स केसेस जेंडर बाइस्ड लॉज के खिलाफ हार गया।
दोस्तों वो बड़ा सीधा था जैसे वीडियो में दिख रहा है, मतलब मैं क्लेम नहीं करता बट ऐसा लग रहा है कि वो एक सीधे टाइप का नेचर वो था जिसमें क्षमता नहीं थी इतना केस लड़ने की। दोस्तों क्या ही मानसिकता रही होगी। दोस्तों उसने इस वीडियो में बताया कि अब उसकी डेथ होगी। दोस्तों हम क्या कर सकते। दोस्तों 498A ऐसा केस हो गया जो आजकल दिन उठाए और कोई फाइल कर देता है। दोस्तों कुछ भी एक तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर कुछ भी बोले, क्योंकि ये लॉज बनाए गए थे। दोस्तों ये लॉज जो 498 है जैसे लॉज बनाए गए थे, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाए गए थे, बट इसका आजकल उल्टा हो रहा है। इसको महिलाएं वेपन की तरह यूज कर रही है। दोस्तों मैं सब महिलाओं को या वुमेन्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं उन महिलाओं को बोल रहा हूँ जो ऐसे केस करती, ऐसी मानसिकता रखती है, जो एक इंसानियत नहीं होती, जिनमें एक बेसिक एथिक्स नहीं होते और वो ऐसे केस कर देती है। दोस्तों जो 498 का मकसद था कि जो पहले के ज़माने में, मतलब पहले भी जो केस होते पहले के ज़माने में, क्या मतलब जो महिलाओं के साथ दुरुपयोग और दुराचार होता था पतियों के द्वारा। दोस्तों क्योंकि दोनों साइड गलत होती है, बट इसलिए ये बने थे और इसको अप्रिशिएट करा गया था जब ये लॉज बने थे कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए ये कानून होने चाहिए देश में। बट इन कानूनों का इतना दुरुपयोग, इतना मिसयूज हो रहा है। दोस्तों इतना मिसयूज हो रहा है कि आजकल कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। आए हर तीसरे दिन वही 498 का केस दिख जाएगा आपको कोर्ट्स में, मेंटेनेंस, और फिर एलिजिबली उसमें हर दूसरा कोई सेक्शन जोड़ देते और ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों इक्वलिटी जो बन चुकी है इंडिया में, वो एक जोक बन चुकी है। दोस्तों ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में कि ये महिलाओं के लिए जो ऐसी महिला है, दोस्तों फिर से मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि मैं सारी महिलाओं को इंक्लूड नहीं कर रहा, जो ऐसी मानसिकता की महिला है जो टॉर्चर करने, किसी को घर को परेशान करने और उनको फैमिली को टॉर्चर करके और पैसा हड़पने के लिए शादी करती है। दोस्तों क्या महिला वो नहीं है जो आदमी, जो हस्बैंड की माँ है और उनकी सिस्टर, वो महिलाएं नहीं है, उनको टॉर्चर नहीं होता। एक 498 पूरे फैमिली को कवर कर लेता है। अगर कोई इतनी सी एफआईआर कर देता है तो सबसे पहले पूरी फैमिली को पुलिस उठा लेती है। दोस्तों तो हम सबकी यही मांग है। दोस्तों जो एथिक्स और जो समझते लोग वो यही मांग करते कि इन कानून को न्यूट्रल करा जाए, जिससे ये फोर्स केसेस रुके। और जैसे आज अतुल अतुल एक हाईलाइट केस है। दोस्तों ये इतना वायरल हुआ है, लोग अतुल के लिए इतनी चिंता कर रहे हैं, बट ऐसे अतुल, कई अतुल पहले भी मर चुके हैं जिनकी अपन को कुछ पता नहीं है, जिनके बारे में, जो मर गए और उनकी हाईलाइट नहीं हुआ। इससे पहले बहुत सुसाइड कर चुके हैं। और अतुल का केस इस बात को प्रूफ कर देता है कि इन जेंडर बायस लोगों को न्यूट्रल बनाना जरूरी है। जो मिसयूज हो रहा है इसको रोकना जरूरी है। जो पत्नी एलिमनी को एक्सटोर्शन की तरह यूज कर रही है उसको रोकना चाहिए, जरूरी है। और जो पत्नियां 498 को एज ए वीपन और मतलब यूज कर रही है, मतलब ऐसे हथियार यूज कर रही है, उनको रोकना जरूरी है। दोस्तों उसके वर्ड सुनोगे, अतुल के जो वर्ड्स थे, अगर उसको इंसाफ नहीं मिला, उसने बड़ी बड़ी दीवारों पे ये लिखा है कि जस्टिस इज ड्यू, फिर वो बाद में बोलता है दिस एटीएम इज परमानेंटली क्लोज। दोस्तों इतना मतलब इतनी क्या भूख पैसों की कि वो एक, क्या भूख इतनी, अब कौन देगा, अब किससे लोगी एलिमनी, अब तो वो चल गया। दोस्तों अगर सेटल कर लेते इतनी एलिमनी नहीं रहती। दोस्तों और जो जस्टिस में थोड़े लूप होल्स रह गए जिसकी उन्होंने शिकायत कर दी है, उसको रिफॉर्म्स होना चाहिए। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है और एमिड अतुल सुभाष के सुप्रीम कोर्ट रेस कंसर्न ऑन मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A। Supreme Court says Section 498 is being misused to force husband to comply with wife unreasonable demand। यानी वाइफ्स की जो अनरीजनेबल डिमांड है, जैसे इस केस में थी 3 करोड़ अनरीजनेबल। दोस्तों 3 करोड़ होते क्या है। दोस्तों 3 करोड़ दोस्तों बहुत बड़ी रकम होती है। सेलिब्रिटी जैसे लोग 3 करोड़ देने में हिचकिचाते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों ये तो एक आम इंजीनियर था। तो दोस्तों ऐसे लॉस को रिफॉर्म लाने के लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और हमें ये सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप पे केस चल रहा है तो आप उसको जी जान से लड़े,
एंड तक लड़े। दोस्तों ऐसा कदम ना उठाए प्लीज़। आपके पीछे आपके परिवार वाले और बहुत से लोग हैं आपको जो चाहने वाले। कुछ नफरतियों की वजह से आप आपकी जान, जो कीमती अनमोल जान है, उसको ना खोए और फाइट करें एंड तक। दोस्तों जस्टिस मिलता ही है, जो सही होता है उसको हमेशा जस्टिस मिलता ही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।